प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 6 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में भी कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं। संविदा एएनएम का धरना प्रदर्शन किया गया है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही में नई बहाली को लेकर के भी अपडेट देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में। सबसे पहले ये अपडेट देख लीजिए, आज ही का अखबार है, यहाँ पर देख सकते हो प्रभात खबर में ये अपडेट निकल कर आ रहा है। देखिए, बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे, जो जिनका करीबन संख्या 8,700 कुछ था, 8,791 जो नर्सेज पास हुई थी विज्ञापन संख्या 7/2022 यानी कि परमानेंट बहाली में, वो सभी यहाँ पर आप कह सकते हो स्वास्थ्य विभाग सचिवालय पहुंचे थी, साथ में बीटीएससी ऑफिस भी गई थी। उसके बाद यहाँ पर सम्राट चौधरी यानी कि स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं। उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि फैसला योग्य अभ्यर्थियों के ही पक्ष में किया जाएगा। अब देखिए, अब क्या होता है, बहाली का प्रक्रिया अब देखना होगा। जब तक बीटीएससी अभी तक ऑफिशियली कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाता है मैं आप सभी को बता दूंगा। तो अभी तक जब सबसे पहले कोई भी सूचना नहीं आ जाता, तब तक आपको कंफर्म नहीं होना है। साथ ही में नर्सों का लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। जो हमारी संविदा एएनएम बहनें हैं, उन लोगों का सामान्य काम, सामान्य वेतन और भी कई सारे मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, इन लोगों का एक तरीके से मांग, बहुत सारे मांग है, लेकिन उनमें से एक मांग ये भी है कि कम से कम इन लोगों का सैलरी है वो 26,000 से अधिक किया जाए, क्योंकि उनको वेतन बहुत ही कम दिया जाता है। 11,500 रुपए में एनएचएम कर्मचारी को काम दिया जाता है, वो बहुत ही खराब है। 11,500 में पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में कैसे कोई भी स्थिति आप कह सकते हो, रेंट का ही भाड़ा यहाँ पर लग जाएगा 11,000। तो इन्हीं सभी सूत्रों मांगों को लेकर के महिला कर्मचारियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है अस्पताल के परिसर में, जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसमें वही कुछ मांग यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि संविदा पर कार्यरत एएनएम को तत्काल प्रभाव में बिना परीक्षा के नियुक्ति किया जाए, सभी संविदा पर कार्यरत एएनएम का कम से कम 26,000 रुपये मानदेय किया जाए, और भी कई सारे मांगे हैं, जैसा कि राज्य स्वास्थ्य समिति में यहाँ पर जो उनके द्वारा पेमेंट में वृद्धि होती है उसमें 35% का इजाफा किया जाए, और भी कुछ यहाँ पर अपडेट्स आप पढ़ सकते हो दोस्तों। साथ ही में कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझे जो ऑफिशियली सूचना स्वास्थ्य विभाग का है वो भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर इसका कहने का मतलब क्या है। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, ये सूचना का कोई भी अर्थ एक तरीके से 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसे समझ लीजिए। इसके माध्यम से ये कह सकते हो कि अब बहाली का जो प्रक्रिया है, अब जिसके भी माध्यम से बहाली का प्रक्रिया हो, जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सूचना के माध्यम से यह बताया गया है कि जो एएनएम का पद है वो अब जिला स्तरीय नहीं रहा है। मतलब कि जो पहले डिस्ट्रिक्ट में हो जाता था कि सिविल सर्जन ही पदस्थापना कर देते थे, उधर ट्रांसफर कर देते थे, तो ये सब कुछ नहीं होता है, अब राज्य स्तरीय हो गया। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के माध्यम से किया जाता है। और इसमें यह बताया गया है बेसिकली कि जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का स्थानांतरण हुआ था, तो उस जो भी यहाँ पर जिले में जितना एएनएम कार्य थे, जल्द से जल्द आप जो सिविल यहाँ पर कौन लिखे ये लेटर, तो लिखे स्वास्थ्य सेवाएं के सुनील कुमार झा जो कि निर्देशक प्रमुख है, उनको जल्दी से जल्दी सभी सिविल सर्जन यहाँ पर भेजेंगे एएनएम की लिस्ट। अब ये लिस्ट क्यों बनाई जा रही है? तो कि 10,000 सेक्शनों की जो बहाली पूर्ति होगी, तो उसके बाद उन सभी को भी तो पोस्टिंग देना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर पता होना चाहिए कहाँ पर स्थान खाली है, तो वहां पर उनको पोस्टिंग दिया जाएगा, और इसी के लिए ये सूचना जारी किया गया है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ खास वहां पर जानकारी नहीं है। साथ ही में चिकित्सक की तैनाती को लेकर के आएगी तेजी, सॉरी आयोग नहीं है, आएगी तेजी। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की पोस्टिंग किया जाएगा। आपको पता होगा हाल ही में यहाँ पर इनके लिए रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं, अब केवल और केवल इन सभी को पोस्टिंग करना बाकी है। तो मुख्यमंत्री और सह स्वास्थ्य मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, विभागीय के दिशा निर्देश दे चुके गए हैं और इन्हें जल्द से जल्द पदस्थापन करने का स्थिति बनी हुई है। तो जल्द ही आपको पोस्टिंग लिस्ट यहाँ पर चिकित्सकों का आ सकता है दोस्तों, डॉक्टरों का। और अंतिम एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। देखिए, अभी के समय में स्थिति यह है कि अस्पतालों में आपको सीट बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वैकेंसीज लगातार नहीं आ रही है।
और ये वैकेंसीज नहीं आने का कारण कई सारे हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि अपने जो स्टूडेंट्स है जीएनएम का डिप्लोमा करके घर में बैठे हुए हैं। देखिए अभी की स्थिति ये है कि बहाली अगर आप मांगते नहीं हो तो बहाली आने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी के समय में सभी सरकार है जो कुछ उधर ध्यान दे हुई है, और जो बहालियां चल भी रही है वो वर्षों से अटकी हुई है। एएनएम की बहाली इस वर्ष की नहीं है, 2023 में ही, सॉरी 2022 की एएनएम की बहाली अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। तो आप भी समझ सकते हो स्थिति क्या है। तो आप सभी से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर छात्र हैं, जो कि 11 तारीख को सोमवार को कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार जीएनएम के छात्र हैं वो संघर्ष कर रहे हैं कि बहाली जल्द से जल्द निकाली जाए। लगातार सम्राट चौधरी से भी मिला जा रहा है, उनके द्वारा भी आश्वासन तो मिलते रहता है कि वैकेंसी आएगी, वेट कीजिए, पर वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसी को लेकर के जीएनएम के छात्र यहाँ पर 11 मार्च को सोमवार को पटना जाने वाले हैं। तो ये भी अपडेट आप लोगों के लिए है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जीएनएम के हुए हैं और बहाली को लेकर के वेट कर रहे हैं। अब देखिए बहाली तो आनी चाहिए, इसी वर्ष आएगी बहाली, ये तो सुनिश्चित है, पर जब तक नहीं आती है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी देना था। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि जैसे ही कोई और अपडेट आता है, कोई वैकेंसी आता है, कोई भी रिगार्डिंग में अपडेट आता है स्वास्थ्य विभाग की रिगार्डिंग में, सबसे पहले आपका भाई इस वीडियो के अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते दोस्तों।